बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंजाइटी। एंजाइटी एक नॉर्मल कंडीशन है जिसको हम सब फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स के दिनों में स्टूडेंट्स को बहुत एंजाइटी होती है, लेकिन ये एंजाइटी एक नॉर्मल लिमिट तक हो तो इट्स ओके। बट अगर ये एंजाइटी बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स चली जाए और ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या फिर प्रोलॉन्ग्ड सिम्टम्स कॉज करे तो ये पेशेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको डिक्रीज़ करेगी और सीवियर डिस्ट्रेस कॉज करेगी। इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स भी जो है वो पेशेंट में हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, फेयर और वरी विदाउट एनी रीज़न। अच्छा, एंजाइटी के अंदर क्या हो रहा होता है, बेसिकली फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो हमारा ओवर एक्टिवेट होता है। इसी वजह से हमें फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाले सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। नाउ कम टूवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हाइपर एक्टिवेट हुआ होता है, यानी कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज़ ओवर एक्टिवेटेड और ओवर सेंसिटिव टू एनी स्टिमुलाई। इसके अलावा जो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, नॉर एड्रेनलिन को जो है अल्फा 2 रिसेप्टर रीअपटेक करवा रहा होता है, यानी कि उसकी बेसिकली कंसंट्रेशन को कम कर रहा होता है। जब हमारे पास क्रॉनिक नॉर एड्रेनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है तो ये हमारे अल्फा 2 रिसेप्टर को, जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर का मतलब हमें पता होता है कि ये रीअपटेक न्यूरोट्रांसमीटर की करवाता है। साइनेप्स के अंदर जब न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, देन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसके ऊपर जो रिसेप्टर होता है वो उस न्यूरोट्रांसमीटर को दोबारा से रीअपटेक करवाता है। तो अल्फा 2 रिसेप्टर का ये काम होता है। क्रॉनिक एक्टिवेशन की वजह से, क्रॉनिक हाइपर एक्टिवेशन की वजह से ये रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो जाता है, यानी कि ये अपना रीअपटेक का काम जो है वो हम नहीं कर पाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गाबा इन्हेंसमेंट इज़ टू बी डन हेयर। इसका मतलब ये है कि गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसकी एक्टिविटी जो है, इसकी इनहिबिशन जो है वो यहाँ पर डाउन रेगुलेट हुई होती है और इसकी एक्टिविटी को हमने जो है वो इंक्रीज़ करना होता है ताकि हमारी जो हाइपर एक्टिविटी है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की, वो कंट्रोल में जो है वो रह सके। अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करें तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके अंदर परसिस्टेंट एग्जेसिव एंजाइटी होती है फॉर मोस्ट ऑफ द डेज, यानी पेशेंट को बिला किसी वजह के जो है वो एंजाइटी और फियर महसूस होता है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। इसके बाद पैनिक अटैक, इट इज़ ड्यू टू एग्रोफोबिया, मीन्स कि इट इज़ ड्यू टू फेयर ऑफ प्लेस, और इसमें जो है वो अनएक्सप्लेन्ड अटैक्स जो है वो पेशेंट फेस करता है। नाउ सोशल फोबिया, सोशल फोबिया के अंदर जो है वो पेशेंट को पब्लिक स्पीकिंग या फिर ईटिंग डिफ़िकल्टी इन पब्लिक, ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट को आते हैं, यानी लोगों की मौजूदगी से घबराहट होना, लोगों में जाने से खौफ महसूस करना, इसको हम कह सकते हैं सोशल फोबिया। नेक्स्ट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद कॉज हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा हादसा पेश हुआ आया है पेशेंट को, तो उसके बाद ये डिसऑर्डर जो है वो पेशेंट को हो सकता है और इसके अंदर पेशेंट जो है वो फ्लैशबैक्स को भी एक्सपीरियंस कर सकता है। इसके बाद है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट को परसिस्टेंट थॉट्स आते हैं और मल्टीपल ऑब्सेशंस होती हैं लाइक कंटेमिनेशन, और उसके रिजल्टेंट में वो क्या करता है कि वो बार बार जो है वो हैंड वॉशिंग करता है या फिर क्लीनिंग की कोशिश करता रहता है। So several drugs are used for its treatment like benzodiazepines, barbiturates, antidepressants and zolpidem. So that's all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.